Everyone, so now today I will discuss about ductile iron pipe that is called DI pipe. आप यहाँ पर जो है DI पाइप किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का इसका आउटर सरफेस होता है, इसका इनर पार्ट जो है व्हाइट कलर का कुछ होता है। तो इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल कोटिंग क्या होती है, इंटरनल कोटिंग क्या होती है, DI पाइप का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो अभी मैं अपने सारे दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि हमने जो है वाटर सप्लाई का यह सेशन स्टार्ट किया है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वाटर सप्लाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं साइड में, ठीक है, WTP, इंटेक वेल, सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें पाइप लाइन डाली जाती है। यदि पाइप लाइन डाली जाती है तो वो कौन सा पाइप होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि वह पाइपलाइन जो होती है वह DI K7, DI K9 और HDP और MDP इस प्रकार की जो है पाइपलाइन जो है यूज़ की जाती है हमारे वाटर सप्लाई के लिए। तो अभी हम दोस्तों आज बात करेंगे कि DI पाइप के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DI पाइप की जो हम टर्मिनोलॉजी जो होती है, ठीक है, उसमें जो पाइप हो, चाहे गैस हो, चाहे कोई सीवर सिस्टम का काम हो, इन सारे चीज़ों के लिए जो पाइप यूज़ की जाती है उसके बारे में जो है IS 8329 हमको बताता है। इस IS कोड को आप पढ़ के काफ़ी नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें 12288 IS कोड की, तो 12288 IS कोड पे आप पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप उसमें पाइपलाइन कैसे डाली जाती है, हमारी साइड में जो काम होता है, ठीक है, साइड में जो काम होता है पाइपलाइन वहाँ पे कैसे किस प्रकार की लेइंग की जाती है, चाहे वह कि उसमें जो हमको जो खुदाई कर रहे हैं, जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, एक्सकवेशन का विड्थ कितना रखना है, उसका डेप्थ कितना रखना है, ठीक है, उसकी बैकफिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसके हाइड्रो टेस्टिंग कैसे करनी है, इसको यदि आप पढ़ते हैं 12288 तो इसमें आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि हम DI पाइप को ही क्यों प्रेफर करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं DI पाइप ही जो है क्यों प्रेफर किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए, सीवर के लिए और इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DI पाइप की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, जैसे कि जो DI पाइप होता है वह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होती है। वहीं पे बात करें इसके यील्ड स्ट्रेंथ की, तो यील्ड स्ट्रेंथ भी इस पाइप का जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इलोंगेशन की, तो इलोंगेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें डक्टिलिटी होती है, आयरन की मात्रा कम होती है, तो इसको जो है इसमें डक्टिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके वाटर हैमर का। यदि DI पाइप के अंदर DI पाइप के अंदर यदि पानी की सप्लाई हो रही है तो इसमें क्या आएगा, वाटर हैमर इफेक्ट आएगा, वाटर हैमर इफेक्ट आएगा। तो वाटर हैमर इफेक्ट को भी क्या करता है DI पाइप काफ़ी अच्छे से रजिस्ट कर लेता है, विथस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम इसकी DI पाइप की लेइंग कर रहे हैं तो लेइंग करेंगे तो जॉइंटिंग भी करनी पड़ेगी दो पाइप का। तो जॉइंटिंग हो गया, लेइंग हो गया, इसको जो है सेमी स्किल्ड जो लेबर होता है उसको इजी प्रकार से काम को कर सकता है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आपको मैं दिखा देता हूँ DI पाइप दिखता कैसे है। देखिए DI पाइप आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का जो है इसका आउटर सरफेस, इसका जो बाहरी भाग जो है इसका आउटर सरफेस जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्टोर किया गया है ब्लैक कलर का इसका आउटर। लेकिन आपको इसके इंटरनल पार्ट की बात करें तो व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है, ठीक। आपको यहाँ पे कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, दूसरे पोर्शन पे आपको कुछ प्लेन पोर्शन दिखाई देगा, इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा, यह DI पाइप होता है। DI पाइप के ऊपर भी जो है DI पाइप का जो लेंथ है वो भी लिखा रहता है। तो भी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसके स्केच की बात कर लेते हैं कि DI पाइप में जो पाइप होता है उसमें कौन कौन से जो है आइटम्स होते हैं, कौन कौन से चीज़ें, कंपोनेंट्स, पार्ट होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम दोस्तों बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहले पॉइंट की बात करें तो जो एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए दो प्रकार की चीज़ें होती है। एक होता है स्पाई गॉट, दूसरा होता है सॉकेट, ठीक है। स्पाई गॉट होता है, सॉकेट होता है, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, ठीक। स्पाई गॉट SP लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा है SP, स्पाई गॉट, आप समझ जाना। SP मतलब जो प्लेन वाला पोर्शन होगा P, देखिए SP जो प्लेन वाला पोर्शन होगा पाइप का, ठीक है, प्लेन वाला पोर्शन बोले तो ये वाला पोर्शन, प्लेन वाला पोर्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्पाई गॉट बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है सॉकेट, SOC,
KET सॉकेट। तो दूसरा वाला जो पोर्शन होगा SOC, सी बोले तो कॉलर वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन को हम कॉलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर पोर्शन बोलते हैं। तो जो कॉलर वाला पोर्शन होता है उसी को सॉकेट भी बोला जाता है। बस ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए था कि आप भूले ना चीज। अभी हम दोस्तों बात करते हैं इसके पार्ट की, किस पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट यहाँ पे देखो लिखा गया है, इसी पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है? आप देखिए, पुश ऑन जॉइंट। जहाँ पर दो पाइप को हम कनेक्ट करते हैं, इसी पोर्शन में हम क्या करते हैं? दो पाइप को कनेक्ट करते हैं। तो इस पूरे असेंबली को, पूरे पार्ट को बोल दिया जाता है पुश ऑन जॉइंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 2 नंबर पे देखिए क्या है। 2 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए 2 नंबर हमारा ए है। तो ये जो इनर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं दोस्तों। ये वाला पार्ट सॉकेट कहलाता है। तो ये इनर पार्ट हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया। ठीक है, तो जो 2 नंबर का इनर पार्ट है इसे बोलते हैं इंटरनल डायमीटर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट। ठीक है, और जो ये बाहर का ये पार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सॉकेट। ठीक है, तो अंदर का जो है सॉकेट का पार्ट और बाहर के सॉकेट का पार्ट, ये आप समझ जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर तक हम समझ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर वाला पार्ट। 4 नंबर में देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटर टू आउटर यदि आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है आउटर डायमीटर मिल जाता है। कहने का मतलब है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ DI पाइप। ठीक है, इस वाले पार्ट, इस पाइप को आप आउटर टू आउटर मेजर करते हैं तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ DI पाइप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि जो कॉलर वाला पोर्शन होता है, कॉलर वाले पोर्शन के नीचे वाले पार्ट से लेकर और जो प्लेन पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, बोले तो स्पाइगॉट जो होता है उसके लास्ट वाले पोर्शन से यदि इस डायमेंशन को मेजर किया जाए, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल लेंथ बोल देते हैं, नॉमिनल लेंथ। तो यदि हम जाते हैं साइड पर जाते हैं चेक करने के लिए, तो हमको यहाँ से ही जो है टेप से मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। क्या बोलते हैं? नॉमिनल लेंथ। कॉलर वाले पोर्शन को सॉकेट वाले पोर्शन को छोड़कर ही यदि हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, पाइप की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं नॉमिनल लेंथ ऑफ DI पाइप। DI पाइप जो नॉमिनल लेंथ होता है वह 5 मीटर, 5.5 मीटर और 6 मीटर, ये 3 डायमेंशन के DI पाइप जो है मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो 6 नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 नंबर में आप यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। तो कहने मतलब ये आपको ये थिकनेस जो दिखाई दे, ब्लैक कलर के जब पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ DI पाइप, वॉल थिकनेस। ठीक है, तो वॉल थिकनेस जो होता है DI पाइप, ये इसको बताता है। ठीक है, वॉल थिकनेस की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का ये पार्ट दिखाई देता है, ब्लैक कलर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जिसमें ब्यूटामिन की कोटिंग की जाती है। बस अभी आप इतना समझिए, इस ब्लैक कलर जो हमको दिखाई देता है वह ब्यूटामिन की कोटिंग होती है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट की बात करें दोस्तों, इसके इंटरनल पार्ट की बात करें तो उसमें जो है CML की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? CML की कोटिंग होती है। ठीक है, लास्ट और आखिरी बात करते हैं दोस्तों 9 नंबर। ये रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, रिंग ब्लैक कलर का रिंग दिखाई दे रहा होगा, जिसे बोलते हैं रबर गैस्केट। इन्हीं रबर गैस्केट में हम लुब्रिकेंट यूज करके और इसके अंदर वाले पार्ट में, मतलब जो हमारा सॉकेट वाला पोर्शन है, इसमें अंदर वाले पार्ट में भी हम जो है लुब्रिकेंट यूज करके इसको जो है यहाँ पर रबर गैस्केट को फिक्स करके और जो है हमारा जो प्लेन वाला पार्ट होता है, बोले तो स्पाइगॉट वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जो है पुश कर दिया जाता है और 2 पाइप कनेक्ट हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि DI पाइप में किस चीज़ को क्या क्या बोला जाता है। सॉकेट याद रखना है आपको, स्पाइगॉट याद रखना है, लेंथ ऑफ द पाइप कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है, आउटर डायमेंशन को आपको ध्यान में रखना है, थिकनेस को ध्यान में रखना है, इंटरनल कोटिंग कैसी होती है, आउटर कोटिंग कैसी होती है, रबर गैस्केट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको जो है एक ब्लैक कलर की पाइप दिखाई दे रही है, इसी को हम जो है DI पाइप बोल देते हैं। देखिए अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा आइडिया लग रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसी को बोल देते हैं हम क्या? इसे बोल देते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सॉकेट। इसी वाले पोर्शन को सॉकेट बोल देते हैं। और जो प्लेन वाला पोर्शन दिखाई दे इसे बोलते हैं स्पाइगॉट। ठीक है, एक दूसरा इसी सॉकेट वाले पोर्शन में ही स्पाइगॉट जो है आके कनेक्ट हो जाता है। तो 2 पाइप आपस में कनेक्ट हो जाती हैं जब हम लेइंग करते हैं।
अभी हम दोस्तों एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। डीआई पाइप को कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर सप्लाई सिस्टम में किस कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है? रा वाटर पंपिंग मेन, क्लियर वाटर पंपिंग मेन, क्लियर वाटर ग्रेविटी मेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रक्चर। ये प्रकार के जो है, ये 4-5 प्रकार की जो है चीज़ों में, आइटम्स में वाटर सप्लाई के ये डीआई पाइप यूज की जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, सीवर सिस्टम में भी यूज किया जाता है, सी वाटर डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज होती है जो, उसके इरिगेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, और जहाँ पर कहीं पर भी फायर डिसइंटीग्रेटर होता है वहाँ पर भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल गया होगा कि जो डीआई पाइप होता है उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, और डीआई पाइप दिखता कैसे है, और डीआई पाइप में कौन से पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। स्पाइगॉट हो गया, कॉलर हो गया, ब्यूटीमेन की कोटिंग हो गई, एक्सटर्नल में, इंटरनल में जो है सीएमएल की कोटिंग हो गई, ठीक है, रबर गैस्केट में क्या होता है, तो इसकी एप्लीकेशन के बारे में आप समझ गए, तो मोटा मोटा आपको यह आइडिया लग गया होगा। अभी दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में अब हम यह बात करेंगे कि ये डीआई पाइप जो होता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डीआई पाइप। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।